प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस अभी आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सुन रहे थे। इनका कहना था कि मोदी जी और ट्रंप के बीच आपका 18 जून को आपका जिस तरह से खबर आया कि ये बताए कि मोदी जी और ट्रंप के बीच बातचीत हुआ है 35 मिनट, और मोदी जी जो सीज फायर का गाना गा रहे हैं आपके ट्रंप साहब की भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम ट्रंप कराए हैं, जिसको मोदी जी सिरे से नकार दिए, बोले कि नहीं, ये अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये पाकिस्तान रोया गिड़गिड़ाया तब जाकर भारत युद्ध विराम किया। लेकिन किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ इसका जानकारी विक्रम मिस्त्री को देना चाहिए। भारत का विदेश नीति जिस तरह से बुरे तरीके से फेल हो गया है कि मोदी जी का सबसे अच्छा दोस्त जो आतंकवादी देश है पाकिस्तान, उसका जो सेना प्रमुख है आपका आसिम मुनीर, उनके साथ बैठकर लंच कर रहे हैं आपके ट्रंप साहब, जो पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। तो ये तो हम लोग का विदेश नीति का तो फेलियर ही नजर आता है कि जिस तरह से ट्रंप साहब जो जानते भी हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है, अब उसी का सेना प्रमुख के साथ बैठ के रसमलाई खा रहे हैं और मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त। तो मोदी जी कम से कम ट्रंप साहब को बोलते कि तुम जो ये काम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देना हुआ। तो वहीं खबर आ रहा है कि 35 मिनट मोदी जी से बातचीत हुआ है, लेकिन इसका जानकारी ना अमेरिका का व्हाइट हाउस से सामने आया है, ना मोदी जी का जो सोशल मीडिया एक्स है, ना उस पर मोदी जी जानकारी दी है। ये जानकारी किसके तरफ से आया है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री के तरफ से। तो मोदी जी कब मुंह खोलेंगे? आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी एक चौंकाने वाला आप तस्वीर देख रहे हैं। यासिर मुनीर और ट्रंप साहब, आपका खबर आया कि 18 जून को व्हाइट हाउस में दोनों लंच पर मुलाकात किए कि अमेरिका और जो पाकिस्तान के बीच रिश्ता कैसे मजबूत हो, क्योंकि पाकिस्तान में नाम का प्रधानमंत्री पद है। जो काम वहाँ करते हैं, वहाँ सेना के प्रमुख जो होते हैं, जो फील्ड मार्शल है अभी आपका आसिम मुनीर, पाकिस्तान को अभी यही चला रहा है, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान को सेना चलाती है। वहाँ के नेता ज़्यादा कुरूर बुरूर करते हैं तो सेना उठती है तो धर के जेल में डाल देती है, नहीं तो लटकाइए देती है। अब जिस तरह से आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना कैसे मजबूत हो, सैन्य साझेदारी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कैसे बढ़े, इसको लेकर के बातचीत करने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका गया हुआ है ये जो है आपका आसिम मुनीर, और इसी ने पहलगाम हमला करवाया, आतंकवादी हमला जो पहलगाम में हुआ, और उसके साथ बैठ के ट्रंप साहब रसमलाई खा रहे हैं। तो ये भारत का विदेश नीति फेल साबित नजर आता है, क्योंकि अगर मोदी जी अब ट्रंप को सबसे अच्छे दोस्त बोलते हैं कि ट्रंप साहब के लिए अमेरिका में जाके प्रचार भी किए थे, चुनाव प्रचार, भारत में भी ट्रंप को बुलाए थे तो काफी आओ भगत हुआ था, हवन ट्रंप को जिताने के लिए भाजपा के लोग किए थे। तो जो पहलगाम में जो व्यक्ति आतंकवादियों को भेजा आसिम मुनीर, उसके साथ बैठकर रसमलाई खा रहे हैं आपके ट्रंप साहब। तो इस पर मोदी जी ट्रंप से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं, और क्यों नहीं आपका एक्स पर ट्रंप को टैग कर रहे हैं और बोल रहे हैं तुम जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्योंकि जिसके साथ तुम बैठे हो ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता है, क्योंकि नाम का ये सेना अध्यक्ष है, लेकिन ये आतंकवादियों को बढ़ावा देने में पाकिस्तान में लगा हुआ है कि, और पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ये पालता है पोसता है, उसके सहारे जम्मू कश्मीर को हर समय ये व्यक्ति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तानी सेना का, ये जम्मू कश्मीर को आए दिन परेशान, वहाँ जम्मू कश्मीर में अस्थिर जिस तरह से जम्मू कश्मीर को करने में लगा रहता है। तो इस पर मोदी जी को ट्रंप से बात करना चाहिए, और इसने ही बयान दिया था कि कभी हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक है, सोच अलग है, मजहब अलग है। तो जब ये व्यक्ति हिंदू मुस्लिम खुद सेना के पद पे बैठ के कर रहा हो, उस व्यक्ति के साथ ट्रंप साहब बैठ के डिनर कर रहे हो, तो मोदी जी अपने सबसे बेहतर दोस्त को एक फोन लगाते और डांट लगाते कि तुम ये क्या कर रहे हो। और पाकिस्तान को भी मालूम है और कि एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन मिला था पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ है, तो भारत आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। और अमेरिका जिस तरह से आए दिन युद्ध विराम कराने को लेकर के जो बयान दे रहा है कि युद्ध विराम 14 बार बोल चुका है ट्रंप कि युद्ध विराम ट्रंप कराए हैं, और आपका 18 जून को खबर आया, वो भी विदेश सचिव जो हैं आपके विक्रम मिस्री, इनके तरफ से बयान आया कि मोदी जी और ट्रंप के बीच आपका 35 मिनट बातचीत हुआ है फोन पे। 18 जून को इनका बयान सामने आया।
तो 35 मिनट जो बातचीत हुआ उसमें मोदी जी जो ट्रंप साहब बोल रहे थे कि युद्ध विराम कराएं, उसको लेकर के ट्रंप साहब को मोदी जी बोले कि तुम युद्ध विराम नहीं कराए हो, ये पाकिस्तानी सेना रोई गिड़गिड़ाई तब जाकर युद्ध विराम हुआ। लेकिन युद्ध विराम अगर पाकिस्तान तो सबसे हरामी देश है और आतंकवादियों का सब अड्डा है पाकिस्तान, तो जो आपका भारत सरकार बोल रहा है कि पाकिस्तान पहल किया आपका सीज फायर के लिए, तो हम लोग पाकिस्तान का बात क्यों माने? क्या मतलब पाकिस्तान ये लिखित में दिया क्या कि दोबारा कभी आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर में वो नहीं करेगा? लिखित में तो नहीं दिया। तो फिर हम लोग पाकिस्तान का बात क्यों माने और किन शर्तों पर ये युद्ध विराम हुआ, इसको लेकर के तो जानकारी देना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना इस बार पूरा तैयार थी पीओके को कब्जाने के लिए। लेकिन मोदी जी जो पैर पीछे खींचे, जिसको लेकर के तो सवाल पूछे जाएंगे। और 35 मिनट जो विक्रम मिस्त्री जो चर्चा कर रहे हैं कि 35 मिनट बातचीत हुआ है, तो और मोदी जी ट्रंप का जो युद्ध विराम को लेकर के जो बयान है उसको सिरे से नकार दिए हैं कि आप ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहल किया, रोया गिड़गिड़ाया, तब जाकर ये युद्ध विराम हुआ। तो इसको लेकर के मोदी जी को तो अपना जो सोशल मीडिया एक्स है उस पर बताना चाहिए कि आज हमारी बात ट्रंप के साथ हुई, लेकिन ये जानकारी दे रहे हैं आपके विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और जो व्हाइट हाउस है अमेरिका में, उसके तरफ से भी कोई जानकारी सामने नहीं आया कि मोदी जी का और ट्रंप का कोई बातचीत भी हुआ है। हम सुबह तक खोज रहे थे ऐसा कोई खबर दिखे, लेकिन ना कोई खबरें नहीं दिखा। तो ये बातचीत जो हुआ है, तो क्योंकि दो देश के जब राष्ट्राध्यक्ष बातचीत करेंगे तो वो रिकॉर्ड पे रहता है वो बातचीत। तो ये कौन सा बातचीत है कि ना अमेरिका का व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जानकारी सामने आया है मोदी जी का ट्रंप का 35 मिनट वाला बातचीत, ना मोदी जी खुद इस चीज के बारे में जानकारी दिए हैं। जानकारी आया है तो विदेश सचिव की तरफ से जानकारी आया है कि 35 मिनट ट्रंप और मोदी जी का बातचीत हुआ है। और मोदी जी जो ट्रंप साहब युद्ध विराम को लेकर गाना गा रहे थे उसको मोदी जी सिरे से नकार दिए और बोले कि युद्ध विराम आया, अमेरिका का युद्ध विराम में कोई हाथ नहीं है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जानकारी मोदी जी को खुद देना चाहिए, लेकिन ये जानकारी विदेश सचिव दे रहे हैं। तो आने वाले समय में एक बार फिर से विपक्ष जो है, राहुल गांधी कांग्रेस जो है, एक बार फिर से तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो एक बार फिर से हमलावर हुए हैं और पूछ रहे हैं कि किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ है और ट्रंप साहब और जो बातचीत हुआ है तो उसका जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से क्यों नहीं आया और मोदी जी क्यों नहीं दिए, वो जानकारी विदेश सचिव क्यों दे रहे हैं, इसको लेकर के भी अब सवाल पूछा जा रहा है। तो आने वाला जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, मानसून सत्र जो आने वाला है। तो वहीं खबर आ रहा है कि 18 जून को आपका जो आसिर मुनीर है इसके साथ बैठकर आपका खबर आया कि आपका लंच पर मीटिंग हुआ आपका ट्रंप का और आसिम मुनीर का। जो आसिर मुनीर जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला करवाया, निहत्थे टूरिस्टों को जिस तरह से 4 आतंकवादी जो आए, जो निहत्थे टूरिस्टों को मारे, उनका अभी तक कोई आता पता नहीं आतंकवादियों का। तो मोदी सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे कि पहलगाम में जो 4 आतंकवादी आए वो कहाँ हैं, उनको कब तक खोजा जाएगा और कब तक जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। और इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है मोदी सरकार से वो तो देश विरोधी ही हो जा रहा है। तो अब जिस तरह से भारत का विदेश नीति जिस तरह से फिल्म नजर आता है कि जो अमेरिका को मोदी जी सबसे अच्छा दोस्त बोलते थे, वही सबसे अच्छा दोस्त जो पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है उसी का सेना प्रमुख, पाकिस्तान का सेना प्रमुख के साथ बैठकर आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लंच कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो ये भारत का तो विदेश नीति पूरे तरीके से फेल नजर आता है। अगर मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त अगर ट्रंप हैं तो मोदी जी एक फोन करते और ट्रंप को बोलते कि तुम आतंकवादी देश का जो सेना प्रमुख है उसके साथ क्यों बैठ के मलाई खा रहे हो। लेकिन अभी जिस तरह से पाकिस्तान का झुकाव, अमेरिका का झुकाव जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ नजर आता है, ये भारत के लिए सही नहीं है। और आने वाले समय में अगर भारत का विदेश नीति इसी तरह का अहजह वाला विदेश नीति मोदी जी बनाए रखे तो ये भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अमेरिका को हम लोग क्यों नहीं मुंह पे जवाब दे रहे हैं, क्यों विदेश सचिव आके जवाब दे रहे हैं। उधर से ट्रंप हर दिन 14 बार बोल चुके हैं युद्ध विराम कराएं, तो उसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए, मोदी जी को सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए सर कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन विदेश सचिव को मोदी जी आगे कर रहे हैं और मोदी जी खुद चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। खबर आया कि 16 जून को मुलाकात होना था कनाडा में, जो G7 का जो मीटिंग हुआ उसी में ट्रंप का और मोदी जी का। लेकिन मुलाकात क्योंकि 16 जून को ही जिस दिन मोदी जी पहुंचे उसी दिन ट्रंप निकल गए, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अब निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है अमेरिका ईरान पे, जिसको लेकर के वहां से आनंद फानन में निकले ट्रंप साहब। तो उसके बाद से ट्रंप साहब का आग्रह पे मोदी जी ट्रंप साहब से बात की है। तो जब ट्रंप आग्रह किए मोदी जी से तो व्हाइट हाउस से तो जानकारी सामने आना चाहिए, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आया है। पीएमओ ऑफिस की तरफ से भी कोई जानकारी सामने नहीं आया, जानकारी सामने आया है विदेश सचिव की तरफ से। तो इसको लेकर के अब विपक्ष एक बार फिर से मोदी सरकार पे हमलावर है। तो वहीं आसिर मुनीर
जिस तरह से 5 दिवसीय यात्रा पे अमेरिका पहुंचा हुआ है, ट्रंप के साथ बैठ के लंच कर रहा है मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त के साथ, और मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। कमाल का मोदी जी का विदेश नीति है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।